Each investor is always thinking whether I am rich or not. क्या हम रिच हैं या नहीं हैं? और ये क्वेश्चन बहुत वाजिब है हमारे दिमाग में। दिन भर हम कुछ ना कुछ अपने उधेड़-बुन में लगे रहते हैं और ये सवाल काफ़ी बार हमारे ज़हन में आता है कि क्या हम रिच हैं या नहीं? और ये डिफ़िकल्ट भी है आंसर करना क्योंकि देयर इज़ नो परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ बीइंग रिच। हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन वर्ल्ड इन्वेस्टर। आज हम बात करेंगे व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम या वेल्थ मेक्स यू रिच इन इंडिया। तो जी हाँ, बीइंग रिच इज एक्चुअली अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। ये पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस डिफर करेगा। कोई इंसान अगर विलेज में रहता है और उसके पास 1 करोड़ की संपत्ति है, वो अपने आप को काफी रिच समझेगा। लेकिन वही इंसान अगर साउथ बॉम्बे की कोई सोसाइटी में रहता है तो उसके लिए 1 करोड़ कोई मायने नहीं रखता। तो जी हाँ, बीइंग रिच एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर इसलिए भी है क्योंकि ये डिफर करता है एक इंसान के टेम्परमेंट। हो सकता है कि एक इंसान बहुत सिक्योर है, बहुत कंटेंट है अपने इनकम से, पर दूसरा इंसान जो नहीं है। तो इस तरह के वजह से आप कोई स्पेसिफिक एक नंबर नहीं असाइन कर सकते कि आपने अगर इतनी संपत्ति इकट्ठा कर ली है तो आप रिच हो गए। तो ये एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर है और हर इंसान के लिए ये अलग क्वांटिफाई किया जाएगा। तो हम इस वीडियो के थ्रू ट्राई करेंगे इस सब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए कि इंडिया में कितनी इनकम या कितना वेल्थ होने से आप अपने आप को रिच समझ सकते हैं। क्योंकि जी हाँ, ये बहुत एक नेचुरल और कॉमन क्वेश्चन है जो हम दिन भर या हर बीच बीच में इस पे जरूर कॉन्टेम्पलेट करते हैं, वेदर आई एम रिच और नॉट। तो लेट्स बिगिन द वीडियो ऑन हाउ मच इनकम और वेल्थ विल मेक यू रिच इन इंडिया। तो जी हाँ, जैसे मैंने बोला, हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है और बीइंग रिच इज ऑल्सो अ सब्जेक्टिव। आप इसको कुछ क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि अगर इतनी हमने इकट्ठा कर ली है धनराशि तो हम इंडिया में रिच कहलाएंगे। लेकिन गिवन द इनकम टैक्स डेटा, कंजम्पशन पैटर्न, द पर कैपिटा इनकम इन आवर कंट्री, हम एक कुछ असाइन कर सकते हैं ब्रैकेट जिससे हम कहेंगे कि इंडिया में इतनी वेल्थ होने से आप किस कैटेगरी ऑफ रिच में बिलोंग करते हैं। अब आप अपने आप को रिच माने ना माने, लेकिन देश के ये सारे पैटर्न से, टैक्स के डेटा से या फिर हमारे कंजम्पशन पैटर्न से हमारे देश में एक डिफाइंड कैटेगरी बन गई है जिसमें आप रिच, सुपर रिच, मिडिल क्लास इत्यादि इस तरह के कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए जाएंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि व्हाई यू आर मच रिचर देन यू थिंक। तो ऑलरेडी एक इस तरह का वीडियो मैंने बना रखा है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बार बार आता है एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इट चेंजेस। अगर आप 10 साल पीछे जाएं तो जितनी आपकी धनराशि थी, आपको लगता था अगर इतना मेरे पास और हो जाए तो मैं सैटिस्फाइड हूँ, मेरा वो रीच हो जाएगा। अगर आप आज उसी नंबर से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं आप आज भी सैटिस्फाइड नहीं है। अब आपको लगता है कि अगर इतना और होगा तो मैं हैप्पी होऊंगा, मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल, मेरा वेल्थ लेवल, मेरी रिचनेस कोशेंट तब जाके बढ़ेगी। तो इसीलिए ये क्वेश्चन को हम टाइम टू टाइम देखेंगे और देखेंगे कैसे उस समय और आज के समय में आप में ये डिफरेंस आया है। तो इंडिया में डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है हमारे देश में वो केवल $2500 है, विच इज 20 टाइम्स लेस देन दैट इन यूएसए। तो आप देखो इतना डिफरेंस है अगर हम एक डेवलप्ड नेशन से अपने कंट्री को कंपेयर करें। यहाँ अगर आपकी इनकम लेवल 1 लाख है प्रति माह तो वो आप उस रिच कैटेगरी में आ जाओगे। इसका मतलब अगर आप 1 लाख रुपए प्रति महीने कमाते हो तो आप 5% ऑफ द रिच पीपल इन इंडिया की कैटेगरी में आ जाओगे। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी में उतने पैसे कमा रहे हो तो आप अपने आप को मिडिल क्लास सोसाइटी के उस ब्रैकेट में डाल सकते हो एट बेस्ट इन योर थॉट्स। तो जी हाँ, ये डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, फर्क आ जाता है। जहां आप रहते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी रिचनेस कोशेंट कहाँ तक आप डिफाइन कर सकते हो। इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे मुझे लगता है कि इस चैनल के जो ऑडियंस है वो एवरेज इंडियन नहीं है, बल्कि वो वैसे लोग हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं और जिनकी गुड सैलरी है या फिर अपने बिजनेस से उनका एक अच्छा खासा बिजनेस है। तो जितने लोगों से मैंने बात किया है वो कहते हैं कि अगर आपकी मंथली इनकम 1 से 2 लाख तक है देन यू कैन लिव कंफर्टेबली इन इंडिया। सो 5 लाख ऑफ इनकम विल बी कंसिडर्ड अ गुड इनकम इन इंडिया। यानी आप देखें 60 लाख अगर आप सालाना कमा रहे हैं 5 लाख पर मंथ के हिसाब से, तो दैट पुट्स यू इन 0.1% ऑफ द वेल्थिएस्ट पीपल इन इंडिया एज पर द इनकम टैक्स डेटा। तो जिस हिसाब से लोग हमारे देश में टैक्स देते हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आप 60 लाख की आपकी कमाई है यानी 5 लाख प्रति महीने, तो आप 0.1% ऑफ द वेल्थिएस्ट पीपल इन आवर कंट्री में से एक हो। अगर हम वेल्थ के हिसाब से देखें तो अगर आपके पास 10 करोड़ की धनराशि है, वेल्थ है,
और आप उससे आराम से 60 लाख हर साल कमा सकते हो अगर आप उसको कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करते हो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, हाइब्रिड फंड्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। तो यानी 10 करोड़ से आप 60 लाख कमा रहे हो, तो अगर आप 1 करोड़ की आपकी धनराशि है तो उससे आप आराम से 6 लाख रुपए प्रति साल या 50,000 प्रति महीने कमा सकते हो। इसका मतलब ये जो धनराशि है ये आपको एक मिडिल क्लास इंडियन में क्लासिफाई करेगी, इफ नॉट इन द लोअर मिडिल क्लास। तो अगर आपके 50,000 आपके प्रति माह की आपकी इनकम हो रही है तो आप एक मिडिल क्लास के कैटेगरी में आ जाते हो। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि कितनी धनराशि हमें रिच बनाती है, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, तो मेरे हिसाब से अगर आप 10 करोड़ वाले मिड सेगमेंट में आते हो देन यू कैन लिव इजीली कंफर्टेबली इन इंडिया। 10 करोड़, कई लोग कहते हैं कि 20 करोड़ सही है, कई लोग कहते हैं 50 करोड़ विल बी अ गुड सम फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, पर मेरे विचार से अगर आप 10 करोड़ आपके पास आपने वो जमा कर ली है धनराशि, तब आप कंफर्टेबली इंडिया में रह सकते हो। और अगर आप 100 करोड़ तक आपकी धनराशि है तो फिर तो आप सुपर रिच कैटेगरी में आ जाते हो हमारे कंट्री में, नॉट इवन इन आवर कंट्री, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हाई इनकम कंट्रीज जैसे यूरोप, यूएस की भी बात करें तो वहां पे भी 100 करोड़ इज रिगार्डेड एज अ ह्यूज सम एंड यू विल बी इन द रिच कैटेगरी। और इंडिया में तो अगर आप इतनी आपकी धनराशि है तो फिर आप उबर रिच कैटेगरी में आ जाते हो। और अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टडीज 8 से 10 लाख लोग हमारे देश में 10 लाख तक की उनकी इनकम राशि जाती है। अगर 8 से 10 लाख भी नहीं, 20 लाख भी अगर हम पकड़े उन लोगों को, तो भी वो केवल 0.1% ऑफ दी वेल्दी पीपल इन आवर कंट्री में आते हैं। तो आप देखो कि हमारे जो देश में इनकम डिस्पैरिटी है वो काफी ज्यादा है। यहाँ आप देखें अगर आपकी इनकम लेवल 10 लाख या उससे ज्यादा है तो आप केवल 0.1% ऑफ दी वेल्दीएस्ट पीपल इन आवर कंट्री में आते हैं। अगर आपकी 60 लाख तक की इनकम हो जाती है तो फिर आप काफी एक कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सकते हो। और हमारे गवर्नमेंट की तो क्या ही बात है, उनके हिसाब से तो जो लोग 15 लाख या उससे ज्यादा कमाते हैं वो ही सुपर रिच हो गए, क्योंकि उनका जो टैक्स स्लैब रेट है वो 30% है, विच इज द हाईएस्ट इन आवर कंट्री। तो आप देखो जो 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हो उनका भी 30% का टैक्स स्लैब रेट आ जाता है। तो 60 लाख अगर आप कमा रहे हो तो यू आर कंसिडर्ड टू बी वेरी रिच इन आवर कंट्री। आप कंफर्टेबली हमारे देश में, हम इंडिया में रह सकते हैं। आप आराम से एक अच्छा घर, एक गाड़ी, 2 हॉलीडेज, सर्वेंट्स, ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। गुड एजुकेशन एज वेल एज हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, आप ये सब अफोर्ड कर सकते हैं अगर आपकी इनकी इनकम लेवल है 60 लाख पर एनम। एक रीसेंट रिपोर्ट बाय रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इंडेक्स, अगर आप इनकी सर्वे पे जाएं तो इनके हिसाब से इंडिया में कोई भी पर्सन जिनकी इनकम लेवल 50 लाख से ज्यादा है एक साल में, तो वो रिच के कैटेगरी में आ जाते हैं। और उनके हिसाब से 30 लाख ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनकी इनकम लेवल 50 लाख है हर साल। तो इनके हिसाब से जो 50 लाख कमा रहे हैं साल में वो रिच के कैटेगरी में आते हैं, और जो 2 करोड़ या उससे ज्यादा कमा रहे हैं वो आ जाते हैं सुपर रिच के कैटेगरी में, विच मेक सेंस। तो इस हिसाब से आप देखें हमारे देश में अलग अलग कैटेगरीज बनाए हुए हैं, मिडिल क्लास, रिच एंड सुपर रिच। तो आप अपने दिमाग से तो अपने आप को हम अलग अलग क्षेत्र में तोलते मोलते रहते हैं, लेकिन अगर आप टैक्स के डेटा पर जाएं या ये रिपोर्ट सर्वे की डेटा पे जाएं, जिस हिसाब से लोग टैक्स भरते हैं, जिस हिसाब से हमारा कंजम्पशन डेटा है, पर कैपिटा इनकम जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आंकड़ों पर हम जाएं तो आप अपने आप को इन कैटेगरीज में सब डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम 50 लाख इससे ज्यादा है, 50 लाख तक है एक साल में, तो आप आ जाते हैं रिच के कैटेगरी में। और अगर आप 2 करोड़ या उससे ज्यादा कमा रहे हैं तो फिर आप हो जाते हैं सुपर रिच इन अ कंट्री लाइक इंडिया। In my view, in my opinion, targeting rupees 10 crores as wealth will be a good level to achieve for your own finances. So that was all from my side. I hope you like my video. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पे आप क्लिक कर सकते हैं। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। और अगर आपको इस वीडियो पे या इस टाइप के और वीडियोस पे कुछ भी कमेंट्स करना है, या आप और कुछ इस पे अपनी टिप्पणी डालना चाहते हैं, या कुछ नया आप इसमें लाइट थ्रो कर सकते हो, तो जरूर इस वीडियो पे कमेंट करें। थैंक यू।